सो हेलो एवरीवन, तो हम लोग ने चैप्टर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यह है 5th पार्ट। इसके अंदर हम लोग और भी आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे मीटिंग क्या होता है, ठीक है। इसका जो लास्ट पार्ट था जो चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके अंदर हम लोग देखे थे प्रॉक्सी के बारे में, सेक्शन 105 के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं मीटिंग के बारे में, मीटिंग क्या होता है, ठीक है। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। मीटिंग देखिए पहले होता है दो टाइप का, एक होता है जनरल मीटिंग, एक होता है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग होता है मीटिंग ऑफ मेंबर्स, किसका मीटिंग होता है, मीटिंग ऑफ मेंबर्स। और बोर्ड मीटिंग किसका होता है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग किसका होता है, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। जनरल मीटिंग मतलब मेंबर जो होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उन लोगों का मीटिंग उसके अंदर होता है। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर जो सारे कंपनी के होते हैं उन लोगों का मीटिंग होता है, ठीक है। अब जनरल मीटिंग फर्दर डिवाइडेड सब पार्ट में, फर्दर क्या सब पार्ट इसका है देखते हैं हम लोग। जनरल मीटिंग फर्दर सब पार्ट है, एक तो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, और क्लास मीटिंग। इट्स अ टाइप ऑफ ईजीएम हेल्ड ओनली फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर। अब क्या होता है एजीएम, एजीएम जो होता है ये एनुअल जनरल मीटिंग, नाम से पता चल रहा है ये साल में कितनी बार होता होगा, एक बार, तो एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इस साल में बहुत बार होता है, ठीक है। और इसके बारे में अभी तो ये खाली हेडिंग बताया क्या क्या होता है, इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग। और एक होता है क्लास मीटिंग, ठीक है। अगर इट्स अ टाइप ऑफ ईजीएम हेल्ड ओनली फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर। जैसे शेयर होल्डर जैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस भी होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर भी होता है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास का सिर्फ मीटिंग हो रहा है, मान लीजिए प्रेफरेंस मीटिंग हो रहा है ईजीएम, तो उसे कहते हैं क्लास मीटिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या दोनों मेंबर रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी रहते हैं और जो इक्विटी शेयर होल्डर वो भी रहते हैं। लेकिन क्लास मीटिंग में कोई एक पर्टिकुलर क्लास का मीटिंग होता है, जैसे या तो हो गया किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, या तो हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। पर्टिकुलर एक क्लास का मीटिंग होता है ये पूरा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब एक मिनट, अब एटलीस्ट, और जो बोर्ड मीटिंग होता है, मीटिंग डायरेक्टर, ये एटलीस्ट 4 टाइम होता है ईयर कैलेंडर, एक साल में कैलेंडर ईयर में 4 बार होता है बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग का दो टाइप क्लियर हो गया होगा, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक डिसीजन बाय पासिंग रिजोल्यूशन। मीटिंग क्यों बुलाते हैं, कोई डिसीजन पर्टिकुलर लेने के लिए। और कैसे डिसीजन लेते हैं, रिजोल्यूशन पास करके। रिजोल्यूशन फॉर एग्जांपल अगर हमको ऑडिटर को हटाना है, ठीक है। अब ऑडिटर को डायरेक्टर थोड़ी ना खाली हटा सकते, कि डायरेक्टर तो ऐसे बायसनेस दिखा देंगे और ऑडिटर बात नहीं मानेगा तो डायरेक्टर हटा देंगे उसको। तो ऐसे ऑडिटर नहीं हटेगा। तो इस केस में मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मेंबर अप्रूवल कैसे लेते हैं, अब एक लोगों का मेंबर का अप्रूवल तो ले नहीं पाएंगे, तो एक मीटिंग बुलाया जाता है। मीटिंग में हम लोग क्या पास करते हैं, रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। अब देखते क्या होता है, दो रिजोल्यूशन होता है, एक तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, इसके अंदर वोट इन फेवर क्या होता है, वोट इन जो भी फेवर में वो ज्यादा रहता है, वोट अगेंस्ट में सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल अगर वोट इन फेवर है 40 और वोट इन अगेंस्ट 39, तो ये ऑर्डिनरी, तो यानी वोट इन फेवर है, वोट इन फेवर में वो फैसला आएगा, ठीक है। और अगर वोट इन फेवर मान लीजिए 30 है और ये 37 है, तो यानी वोट इन अगेंस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये वोट इन अगेंस्ट ज्यादा होगा, बस सिंपल मेजोरिटी, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं रहता है, इसमें सिंपल मेजोरिटी रहेगा और डिसीजन ले लिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है, वोट इन फेवर एटलीस्ट 3 टाइम ऑफ वोट अगेंस्ट, दैट इज 3/4 ऑफ 75 मेजोरिटी। अब इसमें क्या रहता है, जो वोट इन फेवर होना चाहिए वो 3 टाइम ज्यादा होना चाहिए वोट अगेंस्ट से, ठीक है, तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। अब एक स्पेशल रिजोल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए वोट इन अगेंस्ट आया 40, ठीक है, इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा, 120। तो यानी वो ये 3 टाइम होना चाहिए, वोट इन फेवर जो होना चाहिए, VF वोट इन फेवर जो होना चाहिए वो 3 टाइम होना चाहिए, किसका, वोट इन अगेंस्ट का, तब जाके वो फैसला डन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वोट अगेंस्ट का भी ये लिख दे रहे, वोट अगेंस्ट को, ठीक है। तो 3 टाइम होगा तब जाके होगा। ये वोट इन फेवर हो गया, तो वोट इन फेवर ज्यादा होना चाहिए, किससे, 3 टाइम होना चाहिए, वो भी 3 टाइम किसका, वोट इन अगेंस्ट का, ठीक है, ठीक है। और उसमें जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है उसमें सिंपल मेजोरिटी जितना भी है उसका एक ज्यादा रहना चाहिए बस। अगर 40 है ये, तो ये मान लीजिए 39 है, ठीक है, तो ये आराम से डिसीजन पास हो जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप का रिजोल्यूशन पता चल गया, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना, नेक्स्ट आता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब एनुअल जनरल मीटिंग नाम से पता चल रहा है साल में कितनी बार होता होगा, एक बार, जाहिर सी बात है। तो ये किसके अंदर कवर है, सेक्शन 96 के अंदर। कौन सा, सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग। अब क्या टाइम लिमिट है इसका एजीएम होने का, क्या मतलब कब तक हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग कर लेना है, 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, ठीक है, 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा उससे पहले कर लेना है। यानी 15 जो लास्ट एजीएम से 15 मंथ पहले, 15 मंथ बाद, ठीक है, और 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल, जो भी आएगा वो विच एवर इज अर्लियर करके उससे पहले हम लोग का एजीएम, वहां तक एजीएम हो जाना चाहिए। अब एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल जो हमारा लास्ट एजीएम था वो हुआ 1 अगस्त 2021 को। अब यहाँ से पहले 12 मंथ इसमें जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं, प्लस 12 मंथ, इसमें 12 मंथ प्लस किए कितना आ गया हमारा 1 अगस्त 2022, ठीक है। ये आ गया 12 मंथ। अब इसमें फिर 3 मंथ और जोड़ देते हैं हम लोग, तो 15 मंथ आ जाएगा हमारा। 3 मंथ कितना आ गया 1/11/2022 यानी 1 नवंबर 2022, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, ठीक है। 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, ठीक है। अब एक और क्या लिमिट था, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 6 मंथ कितना हो जाएगा 31 मार्च 2022। अब यहां से 6 मंथ जोड़ लेते हैं हम लोग, 6 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 09/2022। सितंबर में तो 31 डेज होता नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 30 यहाँ से, ठीक है 30 आ जाएगा। तो 6 मंथ फ्रॉम एंड द फाइनेंशियल यहाँ पे, तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा है, इन दोनों में अर्लियर कौन सा है ये, तो इस डेट तक हमारा एजीएम हो जाना चाहिए, यानी 30 सितंबर 2022 तक हमारा एजीएम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट एजीएम का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर फर्स्ट एजीएम है, मतलब पहला एजीएम जो कंपनी खुला है उसका तो पहला तो एजीएम हुआ नहीं होगा, तो ये तो आएगा नहीं उसका, तो उसको रिलैक्सेशन दिया गया कि वो क्या कर सकता है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो वहां से 9 महीने के अंदर अंदर उसको एजीएम कर लेना है, ठीक है। इसको 6 महीने की जगह इसका 9 महीने के 15 महीने का कुछ एप्लीकेबिलिटी बनता नहीं, क्योंकि लास्ट पहले वाला एजीएम तो हुआ नहीं होगा। अब if company got incorporated on 1st November 2020 then financial year will be 31st March 2021, first AGM ड्यू डेट विल बी फ्रॉम 9 मंथ फ्रॉम 31/3/2021 टू 31/12। मतलब अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट कब हुई 1 नवंबर 2020 को, तो फाइनेंशियल ईयर कब उसका एंड होगा 31 मार्च 2021 को, तो फर्स्ट एजीएम कब हो जाना चाहिए उसका 31 मार्च 2021 से फिर 9 मंथ जोड़ देते उसमें, तो क्या आ जाएगा इस केस में 31/3/2021, यहां तक हमारा एजीएम हो जाना चाहिए, ठीक है। कंपनी में अप्लाई टू आरओसी फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ एजीएम अदर देन फर्स्ट एजीएम इन फॉर्म GNL1। फर्स्ट एजीएम छोड़ के मतलब और जो और सब्सिक्वेंट एजीएम होता है उस केस में वो आरओसी से मतलब कह सकती है कि हमको एक्सटेंड कराना है डेट, एजीएम हो नहीं पाया हमारा, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा GNL1, कौन सा फॉर्म GNL1 सबमिट करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड, एक मिनट, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेशल रीजन, ठीक है। रीजन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, स्पेशल रीजन पे, इस तरह नहीं कि कुछ काम निकल गया या कुछ ऐसा हो गया तो नहीं, स्पेशल रीजन होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा रीजन हो जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, तभी आरओसी क्या करेगा वो एक्सटेंड करेगा, तो नहीं करेगा। एंड आरओसी कैन ग्रांट मैक्सिमम 3 मंथ एक्सटेंशन, आरओसी कितना महीने एक्सटेंशन दे सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ। वो चाहे तो 1 महीने का दे सकता है, 10 दिन का भी दे सकता है, 15 दिन का भी दे सकता है, 2 महीने का भी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम बस 3 मंथ का दे सकता है, ठीक है। और ग्राउंड कैसा होना चाहिए, जो रीजन का वो स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए, यानी ऐसा रीजन जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर, जैसे अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी फ्लड आ गया, ऐसा कुछ भी हो गया जैसे कोविड का टाइम था, तो वो जो रीजन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है उसका माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो घूमने चला गया इसलिए एजीएम नहीं कर पाया, ये सब कुछ नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर स्पेशल ग्राउंड होगा जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है तो वो मैक्सिमम 3 मंथ का एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब क्या है डे टाइम प्लेस ऑफ एजीएम, कहाँ क्या डे होगा, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगा एजीएम के होने का, ठीक है। अब देखते हैं उसमें डे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे, कोई भी डे सकता है नेशनल हॉलिडे छोड़ के, ठीक है। अब नेशनल हॉलिडे को लगता होगा संडे भी नेशनल हॉलिडे, लेकिन नेशनल हॉलिडे ऐसा कुछ नहीं है, अभी दिखाते हैं क्या है नेशनल हॉलिडे, ठीक है। तो पहला तो है पब्लिक हॉलिडे, एक तो होता है पहले पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे किसका पार्ट है, पब्लिक हॉलिडे का। पब्लिक हॉलिडे के अंदर आता है एक तो संडे, ठीक है, एजीएम कैन बी कंडक्टेड, संडे को एजीएम हो सकता है, ठीक है। और एक आता है नेशनल हॉलिडे, एजीएम कैन नॉट बी कंडक्टेड, ठीक है। तो पब्लिक हॉलिडे 2 टाइप का होता है, एक तो संडे होता है, एक तो नेशनल हॉलिडे, ठीक है। संडे को एजीएम कर सकते हैं, नेशनल हॉलिडे को एजीएम नहीं कर सकते। आपको लगे नेशनल हॉलिडे होता क्या क्या है, नेशनल हॉलिडे बस 3 होता है, बता देते हैं। 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर, ठीक है। ये 3 नेशनल हॉलिडे होता है और सब दिन एजीएम कर सकते हैं, इस दिन को एजीएम नहीं कर सकते। अभी कुछ लोगों को एक्सेप्शन दिया भी गया इस केस में, अब आगे बताते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइम कब होना चाहिए, बिजनेस आवर। अब रात को बैठ के एजीएम थोड़ी ना हो सकता है, 1 बजे 2 बजे रात को एजीएम, ऐसे नहीं, बिजनेस आवर 9 AM to 6 PM, ठीक है। प्लेस एट रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ होना चाहिए, यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है और विद इन सेम सिटी टाउन विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। ये तो पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होना चाहिए, ये तो कंपल्सरी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो रहा है तो सेम सिटी टाउन विलेज जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे एजीएम करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पशन गिवन। अब किसी को एग्जाम्पशन दिया गया, कुछ लोगों को एग्जाम्पशन दिया गया, अनलिस्टेड कंपनी को पहला एग्जाम्पशन दिया, अनलिस्टेड कंपनी क्या एग्जाम्पशन दिया गया देखते हैं।
कैन कंडक्ट इट एजीएम अनलिस्टेड कंपनी क्या एग्जाम्पल दिया है, कैन कंडक्ट इट एजीएम एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटन कंसेंट ऑफ 100% मेंबर, मतलब जब 100% मेंबर कंसेंट मिल जाएगा तो किसी भी प्लेस पे कर सकती है इन इंडिया में कहीं भी कर सकती है एजीएम, ठीक है। तो प्लेस का इसको एग्जाम्पशन मिला गया है। अब एक आता है सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी को क्या एग्जाम्पशन दिया गया है, कैन कंडक्ट इट एजीएम एट एनी डे टाइम प्लेस ऑन इट्स में डिटरमाइन, ठीक है। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है वो कहीं भी अपना एजीएम कर सकती है, कोई भी डे, कोई भी टाइम, कोई प्लेस, मतलब कोई भी नेशनल डे पे भी कर सकती है, कोई भी टाइम रात को 1 बजे भी कर सकती है, प्लेस कहीं भी कर सकती है, गोवा में कहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है, इसको सारा कुछ एग्जाम्पशन दे देगा सेक्शन 8 कंपनी को। सेक्शन 8 कंपनी बहुत चैरिटेबल कंपनी है, इसलिए इसको पाबंदी नहीं रखा गया है, इसको एग्जाम्पशन दिया गया है, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पशन है, देखते हैं। कैन कंडक्ट इट एजीएम एनी प्लेस एज डिसाइडेड बाय सीजी, मतलब ये कहीं भी कंडक्ट कर सकती है अपना एजीएम जो डिसाइड करेगा सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन 97, ठीक है। सेक्शन 97 क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इफ company default in calling AGM under section 96, then any member may apply to tribunal NCLT and may either call AGM or direct the company to call AGM and give direction that even if one member present personally or proxy will be considered a valid AGM। अब फॉर एग्जाम्पल अब कंपनी एजीएम नहीं की, मतलब सोची पैसा लगेगा, एजीएम नहीं की, अब ठीक है। अब इफ कंपनी डिफॉल्ट, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर दी एजीएम करने में, देन एनी मेंबर, कोई भी मेंबर उठ के एनसीएलटी के पास जा सकता है। एनसीएलटी क्या है, कोर्ट रहता है पूरा, ठीक है। ये कंपनी लॉ का सारा डिस्प्यूट एनसीएलटी से लड़ता है, ठीक है। एनसीएलटी के पास जा सकता है, मे अप्लाई टू ट्राइब्यूनल एनसीएलटी, एंड एनसीएलटी क्या करेगा, या तो आइदर कॉल एजीएम, या तो एनसीएलटी खुद एजीएम कॉल कर देगा, बुला देगा, और डायरेक्ट कंपनी को बोलेगा तुम एजीएम बुलाओ, ठीक है। कंपनी को बोलेगा एजीएम बुलाओ, ठीक है, एंड गिव डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन देगा दैट इवन इफ वन मेंबर प्रेजेंट, अगर एक भी मेंबर प्रेजेंट रहेगा पर्सनली या प्रॉक्सी, तब उसको वैलिड एजीएम माना जाएगा। वैसे जनरली क्या होता है, अगर मेंबर पर्सनली जब कोरम नहीं रहता तो हम लोग मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर एनसीएलटी ऑर्डर दिया है या एनसीएलटी कॉल किया या एनसीएलटी बोला कंपनी को खुद कॉल करो एजीएम, तो इस केस में अगर एक भी मेंबर प्रेजेंट रहेगा, एक मेंबर क्या पर्सनली प्रेजेंट रहे या प्रॉक्सी के जरिए प्रेजेंट रहे, तो उस केस में क्या रहेगा, एजीएम होकर रहेगा, ठीक है। तो यही को है, इसीलिए कंपनी अपना टाइम पे एजीएम कर देती है। नहीं तो ऐसा कोई मेंबर उठ के चल जाएगा एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी बोल देगा कि बुलाओ एजीएम, और नहीं बुलाएगा तो एनसीएलटी खुद बुला के एजीएम पूरा अपना फैसला कर लेगा उसी के अंदर। तो इसीलिए कंपनी जो होती है टाइम पे एजीएम करती रहती है। यही एक सेक्शन 97 में बोला गया है। फिर से बता देते हैं, सेक्शन 97 ये बोलता है कि अगर कंपनी फेल कर गई एजीएम बुलाने के लिए, ठीक है, तो कोई भी मेंबर जो कंपनी का है वो जाके एनसीएलटी में अपील कर सकता है। एनसीएलटी में अपील कर दिया, अब एनसीएलटी या तो खुद कॉल कर देगा एजीएम को, खुद कॉल नहीं कर रहा है तो कंपनी को डायरेक्ट करेगा खुद कॉल करो एजीएम को, ठीक है। और ये बोलेगा अगर एक भी मेंबर प्रेजेंट रहेगा ना तो उसको वैलिड एजीएम मांग के प्रॉक्सी, अब वैलिड वो मेंबर प्रेजेंट रहे खुद पर्सनली या फिर प्रॉक्सी की जरिए, तब उसको वैलिड एजीएम कंस्टिट्यूट मानेंगे और एजीएम उसको कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेक्शन खतरनाक है इसके अंदर, इसीलिए सारी कंपनी अपना जो एजीएम है वो टाइम पे कर लेती है। तो ये सेक्शन के जरिए मैं कोई भी मीटिंग में कोई भी कुछ फैसला हो सकता है, एजीएम में कोई फैसला हो सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो हम लोग ने इस वीडियो में सिर्फ एजीएम डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होता है एजीएम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।